नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त जींद के सामान्य हॉस्पिटल में मौजूद है। यहाँ पर आप हमारे पीछे देखेंगे तो जींद के स्वास्थ्य कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। धरने पर क्यों बैठे हैं वो आप साफ तौर पर देखेंगे तो सरकार के द्वारा जियो फेसिंग लोकेशन आधारित उपस्थिति लगवाने के बारे में ये यहाँ पर बैठे हैं। ये इस सरकार की योजना का विरोध कर रहे हैं जो सरकार के द्वारा जियो फेसिंग लोकेशन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के ऑफिसों में लगाई जाएगी, उसका विरोध यहाँ पर सभी कर्मचारी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजेंद्र डांडा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जो सरकार के द्वारा जियो फेसिंग लगाने की प्लानिंग चल रही है उसके विरुद्ध में आप यहाँ पर बैठे हो, क्या गलत लगता है आपको सरकार की इसमें? देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है कि सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट में ये चीज़ लाई जाने लग रही है, तो ये गलत है। देखिए, बायोमेट्रिक्स जो हैं जो सरकार काफ़ी समय पहले लेके आई थी, उसका सबसे ज़्यादा जो अच्छा रिकॉर्ड है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में है। हमारे सारे कर्मचारी जो हैं बायोमेट्रिक्स लगाते हैं, जबकि अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, दूसरे डिपार्टमेंटों में आप देखोगे तो वहाँ बायोमेट्रिक्स नाम मात्र की है। तो उन पे जियो फेंसिंग ना ला के हमारे ऊपर जियो फेंसिंग लाना वैसे ही गलत है। दूसरी चीज़ है, इसमें राइट टू प्राइवेसी का इशू है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पुत्तुस्वामी केस के अंदर एक मौलिक अधिकार बताया है। इसके अंदर अभी तक सरकार पर्सनल मोबाइल फ़ोन में ऐप डाउनलोड करने की कहने लग रही है। तो अगर पर्सनल मोबाइल फ़ोन में कोई डाटा थेफ्ट होती है, कोई फाइनेंशियल थेफ्ट होती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? वो तो कर्मचारी सफ़र करेगा। तो एक कर्मचारी, एक अधिकारी कैसे मतलब उसके जो प्राइवेट पर्सनल फ़ोन है उसके अंदर इस तरह का ऐप डाउनलोड कर सकता है। तीसरी चीज़ है कि हमारे डिपार्टमेंट में फ़ीमेल सबसे ज़्यादा है। अगर किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में कंपेयर करोगे तो ज़्यादा हमारे काफ़ी अच्छे अमाउंट में फ़ीमेल्स हैं। तो फीमेल्स का राइट टू प्राइवेसी और भी मतलब हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है आम आदमी के मुकाबले। जैसे हम बात करें, आपने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में ही जियो फेसिंग लगाने की प्लानिंग चल रही है, दूसरे विभागों में नहीं चल रही है। क्या लगता है सरकार को? लगता है कि ड्यूटी के दौरान कर्मचारी ड्यूटी पे नहीं रहते? क्या उनको ऐसा लग रहा है कि वो काम चोरी कर रहे हैं इसलिए वो जियो फेसिंग केवल स्वास्थ्य विभाग में लगा रहे हैं? नहीं, मैं देखो मेरे को मेरे कर्मचारियों का पता है, मेरे कुलीग्स का पता है, मेरे सीनियर जूनियर का पता है। हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी क्षमता से अधिक काम करने लगा है। आप लोगों को भी पता है, अगर जींद की मैं बात करूं तो 225 डॉक्टर की उस पे पीछे तक सिर्फ 80 प्लस डॉक्टर थे। अभी नए डॉक्टर्स आने के बाद भी 120 के आसपास डॉक्टर्स हैं। और जैसे ही पीजी एग्ज़ाम होगा उसके बाद आप देखना ये स्ट्रेंथ वापस 100 के करीब या 100 से भी कम चली जाएगी। तो जब 225 बंदों का काम 100 डॉक्टर करने लग रहे हैं, लगभग देखा जाए 3 डॉक्टरों का काम 1 डॉक्टर करने लग रहा है, तो कैसे इसके अंदर जो है कमी रह सकती है? इसी तरह की चीज़ें जो हैं स्टाफ नर्सिस में है और पोस्ट पैरामेडिकल स्टाफ में है। तो कमी तो वहाँ हो सकती है जहाँ डिमांड्स जो हैं मतलब आदमी ज़्यादा हो और काम कम हो। आपकी अभी मांग क्या है? मैंने सुन रहा था भाषण के दौरान भी कहा गया कि अगर जियो फेसिंग लागू की जाए तो नया फ़ोन दिया जाए, सभी विभागों में लागू की जाए। अच्छा, एक बार ये बताइए, जियो फेंसिंग काम कैसे करेगी? देखिए, जियो फेंसिंग लोकेशन बेस्ड काम करेगी। आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको लोकेशन, आपके फ़ोन लोकेशन की एक्सेस देनी पड़ेगी। तो आपकी 24 घंटे की मूवमेंट कोई दूसरा बंदा देख सकता है। ऑफ ड्यूटी भी? ऑफ ड्यूटी भी। दूसरी चीज़, अब कोई भी ऐप है, अब औरों को तो हम लोकेशन एक्सेस नहीं देते। अब मेरा मोबाइल फ़ोन आप खोल के देख लो, मैंने किसी भी ऐप को लोकेशन एक्सेस नहीं दे रखी है। अब अगर उसको मैं लोकेशन एक्सेस देता हूँ और मेरे फाइनेंशियल लॉस हो जाता है तो कौन जिम्मेवार होगा? तीसरी चीज़ है, अब ये फ़ोन मैंने अपने पर्सनल सैलरी से लिया है, तो इसमें मैं किसी ऐप को डाउनलोड करूँ, ये क्या नाइंसाफ़ी नहीं है हमारे साथ? अटेंडेंस लगाना एम्प्लॉय का काम है, एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी नहीं है। अटेंडेंस लगाना एम्प्लॉयर का काम है, जब एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का काम है लगवाना। तो एम्प्लॉयर सुनिश्चित करें अगर लगवानी है तो। और सब हर डिपार्टमेंट को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो सोशल वर्क करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, जबकि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट है।
तो दोनों में भिन्नताएं नहीं होनी चाहिए। जितना रेवेन्यू जनरेशन इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के अंदर और एक वेलफेयर स्टेट के अंदर, उतना ही जरूरी सोशल डिपार्टमेंट है। तो आज धरना दिया गया है, जिला स्तर पर है या पूरे हरियाणा में आज ये धरना है? नहीं, आज ये जिला स्तर पर है, लेकिन विभिन्न डेट्स को हर जगह, कई जगह हो चुका है, हिसार में हो चुका है। हमने मतलब नवंबर में ही सरकार को जता दिया था, नवंबर को में ही हमने सरकार को जता दिया था कि आप इस तरह का अत्याचार ना करें, लेकिन सरकार ने उस चीज का कोई संज्ञान नहीं लिया। अपनी मांगों का अगर आपने ये जो धरना दिया है, मांगों का अगर सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा, अगर आपकी मांग नहीं मानी गई, तो आगे क्या फैसला लेगा स्वास्थ्य विभाग? देखिए, वो जो हमारी कोर कमेटी है वो मिलकर फैसला लेंगी, और हमें जो भी करना पड़ा हम इस फैसले का विरोध करें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विजेंद्र डांडा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी यहाँ पर सरकार के द्वारा जो जियो फेंसिंग लोकेशन आधारित उपस्थिति है, जहाँ पर कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान कहीं पर जाते हैं तो उनको अपनी लोकेशन ऑन करनी पड़ेगी और लाइव अपना फोटो भेजना पड़ेगा कि आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं और क्या काम काज करने के लिए आप कहाँ पर गए हैं। तो उसके लिए आपको फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उन्होंने विरोध दर्ज किया है कि अगर ये जियो फेंसिंग आपको लाना है तो सभी विभागों में लाए, ना कि स्वास्थ्य विभाग में। अगर आपको इसको लागू भी करना है तो आप हर कर्मचारी को सरकार के द्वारा एक नया फ़ोन दें, जिससे वो इस फ़ोन पर अपना जो भी अपडेट है वो लगातार जारी रख सकें। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।